मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं शाज़मान से शादी करना चाहती हूँ। क्या? I really like him। वो वैसा बिल्कुल भी नहीं जैसा आप सोचती हैं। वो ऊपर से सख्त जरूर है, लेकिन उसके अंदर नरमी भी मौजूद है। मैंने खुद महसूस किया है। उसने तुमसे खुद ये बात की? नहीं, कभी ओपनली तो नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी मुझे पसंद करता है। जिस दिन वो हमारे घर ठहरा था ना, उसने कहा था कि आपसे बात करेगा, और मुझे यकीन है कि वो हमारे बारे में ही बात करेगा। लगता है पसंद करता है। हो सकता है ये कहने वाला। उसने अब तक तुमसे कुछ कहा ही नहीं है और तुम शादी के ख्वाब सजाने लग गई। मैं तो तुम्हें इससे ज्यादा मैच्योर समझती। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझे पता है कि वो मुझे ही पसंद करता है। तुम्हारे कॉलेज में इतने अच्छे और सुलझे हुए लड़के, तुम इसके पीछे क्यों पड़ गई हो? मैं उसे चाहती हूँ, और मैं कोई कुर्बानी का बकरा लेने नहीं निकली कि एक पसंद नहीं आया तो दूसरा खरीद लिया। मारिया, ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। He is no match for you। मैं इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। भूल जाओ ये सब कुछ। I'm sorry मॉम, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं सोच सकती। आप भी मेरा आखिरी फैसला सुन लें। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शाज़मान से, और उसके लिए मुझे किसी की भी रजामंदी की कोई जरूरत नहीं है। मामा, एक दोस्त की तरफ जा रही हूँ, शाम तक आपके ऑफिस आ जाऊंगी। नजीब से कहना प्रोटोकॉल का इंतजाम कर। जी। तुम्हारी बेटियां जवान हो गई। मेरा मतलब है कि शादी कर देनी चाहिए। मेरी बेटियां भी छोटी हैं, शादी की उम्र नहीं है उनकी। आशिकी की उम्र आ गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है मेरी जान? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे आशिकी माशूकी बुरी चीज है। तुम जानती कुछ नहीं इसके बारे में। जरा झांक के तो देखो अपने प्रीवियस टाइम में आरिश कौन था? क्या मतलब है इन सब बातों का? इन सब बातों का मतलब ये है कि जैसी माँ वैसी बेटियां। उड़ती उड़ती खबर आई है कि तुम्हारी छोटी साहबजादी जो है वो शादी के चक्करों में। और कुछ नहीं तो अब मेरी बेटियों के पीछे पड़ गए। लो, एक तो नेकी करो, अच्छी बात बताओ, ऊपर से जूते भी खाओ। नेकी का मतलब जानते हो तुम? यार, हम जैसे शरीफ शुरफा इस तरह के अल्फाज से कहाँ वाकिफ होते हैं। ये लफ्ज तो तुम जैसे लोगों के लिए बना है। मेरे गांव में एक मिनिस्टर साहब हैं, उनके बेटे का रिश्ता आया है। छोटी वाली जरा जल्दी जल्दी जवान हो रही है, उसी की शादी कर देते हैं। मैं अपनी बेटियों की शादी तुम्हारे किसी गांव के जाहिल रिश्तेदार से कभी नहीं करवाऊंगी। सोच लो, हकीकत सामने आ गई तो फिर इसी जाहिल गांव वाले के पीछे मिन्नतें करती फिरोगी। कैसी हकीकत? जो भी कहना है साफ साफ कहो। कैसे कहूँ साफ साफ? मेरे मुंह में तो जबान ही नहीं है, किसी को अच्छा ही नहीं लगता मैं कुछ कहूँ। पूछ लो अपनी उन्हीं साहबजादी से, वही बेहतर जवाब दे सकती हैं तुम्हें। बेगम आया था? वो तो घर पर नहीं है।
जब आए तो उससे कहना मुझे फोन कर लिया। शाज़मान रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानती हूँ तुम मामा से क्या बात करना चाहते हो। जानती हो? तुम्हें नहीं लगता मामा से कहने से पहले तुम्हें मुझसे कहना चाहिए? क्या बताया तुम्हें अनाया ने? वो क्या कहेंगी, उन्हें तो हर बात पे एतराज होता है। मैं जानती हूँ तुम अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाते हो, इसीलिए बात तुम मॉम से कहना चाहते हो। लेकिन ये बात तुम मुझसे भी कर सकते हो। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू शाज़मान। ये गलतफहमी तुम्हें किसने दी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? डोंट से दैट। मैं ये बात मजाक में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, समझी? लेकिन शाज़मान, तुम हर वक्त मुझसे यहाँ मिलने आते हो, हम साथ में वक्त गुजारते हैं, 24 घंटे साथ में होते हैं। हजारों लड़कियों के साथ होता हूँ मैं। अगर ऐसा होता तो अब तक सैकड़ों शादियां हो चुकी होती मेरी। शाज़मान प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? क्या कभी शादी करने का नहीं सोचा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। थोड़ी सी लिफ्ट क्या करा दी, सर पे चढ़कर मत बैठो और मुझसे शादी करने के ख्वाब देखना छोड़ दो, समझी? शाज़मान प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। शाज़मान प्लीज, शाज़मान प्लीज डोंट डू दैट टू मी। शाज़मान प्लीज। अरे भाई वाह, आज तो यहाँ ईद का चांद निकल आया। बैठिए नम बीबी, बैठिए, तशरीफ रखिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। माँ की तरह हर वक्त नाक पे गुस्सा। अब होते कौन है मेरे पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? क्या जरूरत थी आपको मामा से वो सारी बातें कहने की? मदद कर रहा था तुम्हारी, टेक्निकली। मदद? अब मेरी मदद कर रहे थे? उस गांव के जंगली गवार के साथ शादी कराना मेरी मदद करना होता है? जज्बाती इंसान कभी बात की तह तक नहीं पहुंच सकता। जब तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि तुम एक ऐसे लड़के से प्यार करती हो जो उसके दुश्मन का बेटा है, सबसे बड़ी दुश्मन का बेटा है, तो तुम्हें लगता है वो राजी हो जाएगी? और उस वक्त जब मैं गांव का ये जंगली गंवार उसके सामने खड़ा करूंगा तो उसको वो लंदन रिटर्न लड़का बेहतर लगने लगेगा। अब कुछ समझ में आया तुम्हारा? लेकिन मामा इतनी आसानी से अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं भूलेंगी। इसीलिए कह रहा हूं। लेकिन तुम लोग मुझे हमेशा गलत ही समझते हो, क्योंकि तुम्हारे कान में डाली गई है ये बात हमेशा की। अरे मैं तुम्हारा वेल विशर हूं और हमेशा से हूं। अच्छाई करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, काम आना चाहता हूं तुम लोगों के। खुदारा मुझे अपनी मदद करने दो। आप प्लीज इस बात का जिक्र मामा से मत करिएगा। पहले ही बहुत परेशान है और ये टॉपिक स्पेशली उनके लिए बहुत सेंसिटिव है। जानता हूं। आप इन सारी बातों को अपने तक ही महदूद रखिएगा। इसीलिए जो आपका हुक्म सर आंखों। लेकिन एक बात याद रखो, मेरे ये दरवाजे तुम्हारे लिए और तुम्हारी उस बहन के लिए, दोनों के लिए खुले। जब दिल चाहे चले आओ।
मामा ये कॉन्ट्रैक्ट देख लें आप भी। मामा मामा क्या हुआ? आपको क्या हुआ है? कहाँ खो गई? इरम, एक बात मुझे खाई जा रही है, सच सच बताओगी? हाँ पूछिए। क्या अनम किसी लड़के को पसंद करती है? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस कुछ सुना था मैंने। किसी ने कुछ बोला? इफ्तिखार कह रहा था। इफ्तिखार अंकल? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं मामा, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप तो जानती हैं इफ्तिखार अंकल को, वो उल्टी सीधी बातें करके बिला वजह आपको अपसेट करना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है। खैर आप छोड़ें फजूल बातों को, ये कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लें, कल भेजना है सुबह से। हाँ फराज, अंदर आ जाओ। क्या हुआ, अभी तक जाग रहे हो तुम? जी भाई, वो आप ही का इंतजार कर रहा था। क्या हो गया, कोई जरूरी बात करनी थी? जी वो फराज, ऐसी क्या बात हो गई है? हाँ, जो कहना है खुल के बोल सकते हो। भाई दरअसल बात यह है कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मतलब कि मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, तुम पाकिस्तान अपनी दुल्हन के लालच में आए हो। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो बताओ, कौन है? लंदन में मुलाकात हुई थी? जी भाई, वो मेरे साथ कॉलेज में थी। भाई वैसे बहुत अच्छी लड़की है। हाँ हाँ जरूर होगी। किस खानदान से है? खानदान हाँ, मेरा मतलब है उसके घर वालों का कहाँ से ताल्लुक है? भाई असल में इसी सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी थी। आपकी कुछ मदद चाहिए थी मुझे। कहीं किसी अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक नहीं है जो तुम इतना घबरा रहे हो? नहीं, मगर शायद मामा के लिए उससे भी बदतर। क्या मतलब? कौन है वो फराज? अनम, शाज़मीन बेगम मलिक बजाज की बेटी। क्या? अब भाई प्लीज, वो असल में जब मैं उससे मिला तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, लेकिन जब हमें पता चला तो हमने बहुत कोशिश की एक दूसरे से दूर होने की, लेकिन हम लोग प्यार में इतने आगे जा चुके थे कि लाखों बार कोशिश करने के बावजूद कुछ ना हो सका। भाई प्लीज, भाई आपने मामा से बात करनी है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो मामा, वो मैं मेरी बात सुनो। क्या कहा इसने? मलिक वजाहत और शाज़मीन की बेटी से शादी करेगा, उसके बगैर जी नहीं सकता। इसको कहो कि अभी इसी वक्त मेरी छाती में छुरा घूमते, अभी जिंदा दफना दे मुझे यहाँ पर। मेरी लाश पर से चल के तुम उस टाइम की बच्ची से शादी करोगे, समझे तुम? वैसे भी माँ के बगैर तो रह लेते। जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद, तुम दोनों के सरों से बाप का साया तक छीन लिया, उस लड़की की तरफ जाते हुए तुम्हारे कदम नहीं कांपते? माँ की दी हुई सारी कुर्बानियां भूल गए हो तुम? मामा प्लीज। नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ।
नहीं हूं किसी की भी माँ मैं। मेरा एक और बेटा बेवफा निकला। एक दफा फिर धोखा खाया मैंने। और ये शाज़मीन ने तुम दोनों पर जादू कर दिया। तुम दोनों को मेरे खिलाफ करनी है। साजिश है ये, उसकी चाल है। हाँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? किसी की कोई चाल नहीं है। तुम उसको नहीं जानते, सिर्फ मैं जानती हूँ उसे। और उसने तुम्हें अपने काबू में कर लिया है। लेकिन इस दफा मैं उसे नहीं जीतने दूंगी। उसका मकसद कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। वो फिर से नहीं जीत सकती। मामा मेरी बात तो सुनो। ये रिश्ता नहीं होगा, समझे तुम? मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फैसला करने का वक्त आ गया, पुख्ता फैसला। लेकिन मारिया, मैंने उसे कभी नहीं चाहा, कभी भी नहीं। अगर जिंदगी में किसी के साथ सारी उम्र गुजारने का दिल किया तो वो सिर्फ आप है, सिर्फ आप। मैं अपनी बेटी का दिल तोड़कर ये सब नहीं कर सकती। बहुत चाहता हूं आपको, दिल से। और एक बार अगर किसी चीज के बारे में ठान लूं तो फिर आकर ही रखूं। कोई तो बात है जो आपको मेरी तरफ और मुझे आपकी तरफ खींचती है। वक्त देता हूं आपको, वजह जानने की कोशिश करें। जानता हूं जवाब वही होगा जो मैं चाहता हूं, फिर भी इंतजार रहेगा। एक मिनट बैठो, तुमसे ही तो बात करने आया हूं। बैठ जाओ। ये बता कि क्या ये सच है कि फराज शाज़मीन की बेटी से शादी करना चाहता? जी हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा है भाई। अच्छा है, ये मामला आपको अच्छा लगता है? आपका दिमाग तो ठीक है? सियासी खून होता तो कभी ऐसी बात न करता। तेरी माँ तो अहमक औरत है, टके की अकल नहीं है उसे। खामखा का रोना डाल दिया उसने। उसे जश्न मनाना चाहिए, खुशी की बात है ये, खुशी की। क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमसे और तवक्को भी क्या की जा सकती है? मेरी बात को समझने की कोशिश कर। यहाँ नस्लों से सियासत चलती है। तू और तेरा भाई एड़ियां रगड़ते रह जाओगे अगर किसी बड़ी पार्टी को ज्वाइन ना किया तो। अब जरा सोच,
अगर फराज ने शाजमीन की बेटी से शादी कर ली तो डायरेक्ट एंट्री मारेगा तेरा भाई उसकी पार्टी में, डायरेक्ट एंट्री। आपको क्या लगता है शाजमीन बेगम इतनी कच्ची खिलाड़ी है? इतनी आसानी से अपने हाथ ऊपर कर लेगी? सालों से पोजीशन जमाए बैठी है, बुलडोजर बुलाना पड़ेगा उसे हटाने के लिए। बुलडोजर है ना तेरा भाई और शाजमीन की बेटी। शाजमीन की कमजोरी उसकी बेटियां हैं। और सोचो आने वाले वक्त में उसकी बेटियों ने ही पार्टी को संभालना। और बीच में आ जाएंगे हम, फराज को आगे करके पार्टी पर कब्जा कर सकते। भाई बात तेरी समझ में। जिंदगी में पहली बार तुम दोनों बेवकूफों पे मुझे कुछ फख्र सा होने लगा। अब अपनी माँ को समझाओ, उससे कहो कि रोना धोना छोड़े, लाल रंग का जोड़ा निकाले और शाजमीन के घर जाके अपने बेटे के रिश्ते के लिए झोली फैला दे। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी। मगन में चलना याद करा तुझे, भूल गया क्या? चल। क्यों ना है बेगम? हमने तो आपसे कहा था ना, हमारी खबरें पक्की है। आपकी बेटी मलिक शाजवान के चक्कर में फिसल गई, वो तो आपके हाथ से भी गई। मारिया इतनी जज्बाती होगी मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे नजर नहीं आया। इंसान वही देखता है जो वो देखना चाहता है। आप भी तो इस लड़के के चक्कर में अंधी हो गई हैं। अरे नहीं बच्चल भाई, मैं शाजमान की मोहब्बत में अंधी नहीं हुई हूँ। मैं तो उस ताकत की मोहब्बत में अंधी हुई हूँ जो कभी मुझे हासिल थी और जिसे मैं दोबारा दिलो जान से पाना चाहती हूँ। प्लान तो अच्छा है, लेकिन कहीं आपकी बेटी इसके आड़े ना आ जाए। समझा देना कि टांग ना अड़ा। ठीक हो जाएगी, अभी चाहे वो जो भी कहे। आखिर है तो खानदानी खून ना। बहुत सियासी खेल देखे उसने। ठीक हो जाएगी। अभी उसकी उम्र ही कितनी है, चंद दिन का भूत है, वो भी उतर जाएगा। अगर आपने इरादा कर लिया है तो फैसला भी कर लीजिए। लंबी रेस के घोड़े पे पैसा लगा रही हैं आप। मिलेगा, बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा।
तो फिर देर मत कीजिएगा, जल्द अज जल्द निकाह पढ़वा लें। शादी मुबारक हो अनाया बेगम। अब क्यों खुद अपने आप को तकलीफ पहुंचाती हैं? अब जानती हैं मैं आपको इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। अब तकलीफ तो हम उन्हें देंगे जिन्होंने हमें बरसों से अजियत में धकेला हुआ है। हाँ मामा, बस बहुत हो गया, बहुत रो लिया। अब वो रोएंगे और हम तमाशा देखेंगे। सोचे सोचे, अगर फराज की शादी अनम से हो जाती है तो हमें बहुत अहम मकाम हासिल हो सकता है। जो काम हम बाहर बैठ के नहीं कर पा रहे वो हम अंदर घुस के करेंगे। शाज़मीन बेगम और हमारी पार्टी एक हो सकती है। हम शाज़मीन को गिराकर फराज को खड़ा कर सकते हैं। शाज़मीन कभी ये नहीं होने देगी। शाज़मीन बेगम की जान, उसकी बेटी हमारे काबू में होगी। शाज़मीन बेगम हमारे इशारे पे नाचेगी। सोचिए, आप अपने सालों की भड़ास उसकी बेटी पे निकाल सकती हैं, जिसके जरिए सबसे ज्यादा तकलीफ शाज़मीन बेगम को पहुंचेगी। वो आपके हमारे रहमो करम पे होगी। पार्टी और पावर दोनों हमारी मुट्ठी में होगी। और फिर मलिक शाज़मान और मलिक यावर से हमेशा के लिए हम जान छुड़वा लेंगे। क्या ये सब मुमकिन है? अब जो चाहेंगी वैसा ही होगा। बस आप अभी हार नहीं मान सकती। हमें जीत मिलेगी, हमें अपना हक मिलेगा। मैं छीन के ला के दूंगा आपको। कल हमारे दरमियान जो बात हुई है उसके बारे में बहुत सोचा है मैंने। मामा, मेरा मकसद आपको उदास करना बिल्कुल नहीं था। जानती हूँ मैं, तुम कभी भी जानबूझकर मेरा दिल नहीं दुखाओगे। बस तुमने खबर ऐसी सुनाई कि I was quite shocked.
इसलिए ओवर रिएक्ट कर गई। मामा मामा प्लीज प्लीज आप उससे एक बार मिल लें। वो शाज़मीन बेगम की तरह बिल्कुल भी नहीं है। फैसला तुम्ही ने किया, सोच समझ कर ही किया होगा। डोंट वरी, मैं जरूर मिलना चाहूंगी उससे। सच? बल्कि नबील तो कह रहा था कि फौरन तुम्हारा रिश्ता लेकर जाए हम वहाँ। वाओ, आई डोंट बिलीव दिस। माँ बहुत अच्छी हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि शाज़मीन जानती है इस रिश्ते के बारे में? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अनम उन्हें भी मना लेगी। बल्कि मैं अनम से पूछता हूँ कि हम उसके घर पे कब आ सकते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा, बहुत Really? अच्छा रहेगा। मुबारक हो, नजर ना लगी दोनों बहुत खूबसूरत लगे। अभी 100 किलो मिठाई का ऑर्डर देता हूँ और 50 बकरे सबके करूँगा। अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? मारिया को मैं ये बात खुद बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब तक मैं उसको ये बात ना बताऊं तो ये पता चले। समझ लो, बिल्कुल समझ लो। मैं सब हैंडल कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। वेलकम टू द फैमिली। मैं जरा वकील साहब को देखूं। कहा था ना, जब सोच लिया तो हासिल भी कर लो। सोच तो मैंने भी लिया था। अनम, ये तुम क्या कर रही हो? मैसेज कर रही हूँ। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि तुम मैसेज कर रही हो। अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या बोल रही हूँ। तुम्हारी इन हिमाकतों के बारे में इफ्तिखार अंकल को पता चल चुका है। उन्होंने मामा से कुछ कहा है क्या? नहीं, लेकिन ये बात ज्यादा देर अब छुप नहीं सकती है। इसलिए अपना तमाशा जल्द से जल्द बंद करो, वरना तूफान भी खड़ा हो सकता है। मेरा फैसला आज भी वही है। मुझे तुम पे हैरत होती है।
तुम कैसे भूल सकती हो उस औरत को जिसके इस घर में आने की वजह से हमें और हमारी मामा को इतने दुख उठाने पड़े हैं? ये वही लड़के हैं जिनकी वजह से हमारा बाप हमसे छिन गया। ये वही औरत है जिसकी वजह से मामा का शौहर उनसे छिन गया। आज तक मामा एक रात भी सुकून की नींद नहीं सो पाई। उनकी खौफ भरी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती। मुझे तो सब कुछ याद है, तुम कैसे भूल सकती हो? क्योंकि मैं भूलना चाहती हूँ। किस बाप के बारे में बात कर रही हो तुम? जिससे हमारे पैदा होते ही हमें धुतकार दिया क्योंकि हम लड़कियां थी। नैना के बेटे हमसे हमारा बाप क्या छीनते? तो कभी हमारा था ही नहीं। याद है मुझे मामा की ऊंची, उनका हौस से भरा चेहरा। लेकिन जब तुम उन्हें संभाली थी तो शायद तुम भूल गई थी कि तुम्हारी वहां पे एक छोटी बहन भी मौजूद है। जब से मेरे होश संभाला मैंने सिर्फ सियासत देखी है। मुझे तुम जैसा हौसला हिम्मत नहीं है इरम। नहीं चाहिए मुझे सियासत, नहीं चाहिए मुझे खानदानी रुतबा, मुझे सिर्फ मेंटल पीस चाहिए। प्लीज अनम, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं नहीं समझ सकती। तुम बहुत डिफरेंट है इरम। तुम मामा का अक्स हो, निभाओ अपनी जिम्मेदारी, लेकिन मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखो। मैं एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हूँ जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करे, जिसकी मोहब्बत के पीछे कोई एजेंडा ना हो, और वो शख्स सिर्फ फराज है। मत समझाने की कोशिश करो मुझे, नहीं समझूंगी मैं। तुम आ गए? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या हाल बना रखा है अपना तुमने? मामा, आप लाइए ना शाज़मान को। मारिया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने शादी कर ली। मारिया, मेरी बात गौर से सुनो और समझने की कोशिश करना। हाँ, मैंने और शाज़मान ने हमने शादी कर ली। अपने से आधी उम्र के लड़के से शादी करके क्या साबित कर देना चाहती हैं? I hate you, मामा, I hate you. दोबारा अगर मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो जिंदा गाड़ दूंगा। मेरी बेटी पे हाथ उठा के तुमने कर दी बहुत बड़ी गलती शाज़मान। ये गलती तो कभी मलिक वजाहत ने भी नहीं की। क्योंकि मैं मलिक वजाहत नहीं हूँ, मलिक शाहजमान वजाहत हयात हूँ।